नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। वो है हमारे बच्चों की परवरिश। हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। आज मेरे बच्चे ने कुछ मांगा, मैंने उसे तुरंत ला के दे दिया, चाहे उसके लिए मुझे अपनी चीज़ों में कटौती करनी पड़ी। मैंने उसे ना नहीं कहा। दूसरी बात, अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो मैं उसे सिर्फ यही कहूँगी बार बार, मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, तुझसे तो कुछ होता नहीं, तुझे कुछ आता नहीं, तू पढ़ता नहीं। गुप्ता जी का बेटा देख ले, शर्मा जी का बेटा देख ले, वो कितने अच्छे नंबर लाते हैं। हमने तेरे लिए क्या कमी छोड़ी, सब कुछ दे रहे हैं हम तेरे को। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप गलती ही यही कर रहे हैं कि आप उसको सब कुछ दे रहे हैं। और उससे क्या होता है, हमारे बच्चे मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बातों की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। हम अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। आप खुद ही सोचिए ना, जब हमारे बच्चे हमारा कंपैरिजन दूसरे पेरेंट्स से करते हैं कि शर्मा अंकल के पास तो गाड़ी है, उनके पास तो गाड़ी ये वाली है, आपके पास नहीं है, आप तो हमें कुछ नहीं दे सकते। गुप्ता अंकल को देख लो, बजाज अंकल को देख लो, उनके पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास नहीं है। उनका बेटा रोज़ नई चीज़ें लेके आता है, उसके पास नया फ़ोन है। उससे हमें आत्मग्लानि, उस समय हमें आत्मग्लानि महसूस होती है कि मैं अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं दे सका। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको समझाना चाहिए, हमें उसे अहमियत समझानी है। उसे पैसे की अहमियत समझाइए, उसे हर चीज़ मत ला के दीजिए। उसे बोलिए ये आपको खुद कमाना है। वो तो चलो गुप्ता अंकल के पास गाड़ी है, कल को गुप्ता अंकल चले गए तो उसका क्या होगा, क्योंकि उसने कभी पैसे की अहमियत को समझा नहीं। वो तो उड़ाएगा पैसे कि मेरे पापा पैसे छोड़ के गए हैं। पैसा कोई पानी का कुआं नहीं है जो भरा रहेगा, वो भी कभी सूख जाता है। तो हमें अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। उन्हें ना कहना सीखिए, उन्हें समझाइए कि पैसे की क्या कीमत है। आप एक बार आपने नोटिस करी होगी, शायद, पता नहीं, मैंने तो करी है, क्यों गरीबों के ही बच्चे आगे निकलते हैं। कभी सुना बस कंडक्टर का बेटा आईएएस बन गया, कभी ऑटो ड्राइवर की लड़की आईएएस बन गई। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हमने सोचा वो क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी में रहना सीखा है, उन्हें पैसे की अहमियत मालूम है। जब तक हम किसी चीज़ की अहमियत बच्चों को नहीं बताएंगे, वो नहीं समझेंगे। आप बच्चे को आज गाड़ी दे दो कि तू स्कूल गाड़ी में आ, गाड़ी में जा। हमें मिली थी, साइकिलों पे जाते थे, पैदल जाते थे। हरियाणा रोडवेज़ की बसें थी हमारे टाइम में, रोडवेज़ बसें थी, हम उनमें जाते थे। हम लोगों को तो कभी ये सहूलियत मिली नहीं, इसीलिए आज हम सक्सेसफुल हैं। आज हम उस मोड़ पर हैं ज़िंदगी के, जहाँ हम कोई भी इम्तिहान आ जाए उसे पास कर लेंगे। लेकिन हमने अपने बच्चों को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया ही नहीं, हमने उन्हें ना कहा ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने बच्चों को ना कहना सीखिए, ताकि वो उस चीज़ को खुद कमाने के लिए आगे आए, वो मेहनत करे उस चीज़ को। शुरू से, बचपन से सिखाइए। अगर बच्चा हाथ रखता है बैलून पे या बॉल पे, बचपन में ही आप उसे मना कर दीजिए, बोलिए नहीं है, नहीं लेना ये। आप उसे पैसा दिखाइए मत शुरू से कि वो कहे कि आपके पास पैसे हैं आप दे दो। आप उसे पैसा कमाना सिखाइए, गाड़ी कमानी सिखाइए, गाड़ी दीजिए मत। और दूसरी बात, फेलियर्स, हार ना बहुत मायने रखती है हम सभी की ज़िंदगी में। अगर हम अपने बच्चों को ना कहते हैं तो मतलब हमने उन्हें वो रास्ता दिखाया कि वो आगे मेहनत करें। नहीं तो शुरू आगे जाके ज़िंदगी में क्या होगा कि वो, अगर कोई उनको ना कहेगा तो वो उसको सह नहीं पाएंगे, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी और वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे जो कि नहीं उठाना चाहिए, जो गलत होता है। आत्महत्या के केसेस क्यों बढ़ते हैं बच्चों में? क्योंकि हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे में कितनी क्षमता है, वो उतनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा है तो अच्छा है, उसने अपनी मेहनत से किया, तो उसकी मेहनत की तारीफ़ कीजिए ताकि वो और आगे अच्छा करे, बजाय इसके कि आप उसको प्रताड़ित कीजिए, कि आप उसे अपशब्द कहिए
कि नहीं तू तो कर ही नहीं सकता, तुझसे तो कुछ होता नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है, ये कहने के बजाय आप उसे कहिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया है और आप इससे बेहतर कर सकते हो, ये मुझे पता है, तो आप और मेहनत करो और अच्छा करो। आपका बच्चा अगर इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, 1 साल ही तो गया है, लेकिन अगर आप बार बार उसको इस चीज़ का उल्हाना देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाएगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, वो सुसाइड करेगा। यही कारण है हमारे बच्चों में आजकल जो है सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारे बच्चों को आप ये सिखाइए कि कोई बात नहीं बेटा, 1 साल ही तो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस साल और ज़्यादा मेहनत कीजिए और औरों से बेहतर नंबर लाइए। अगर आप 1 साल रह गई हैं तो भगवान ने आपको चांस दिया है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। शायद आप दोबारा इतनी मेहनत कर लेंगे कि आप जितने नंबर अब लाते उससे बेहतर नंबर लेके आएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। उसका मनोबल बढ़ाइए, घटाइए मत, उसे किसी से कंपेयर मत कीजिए। शर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, उनके बच्चे जो करते हैं करने दीजिए। आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन जहाँ हमें ठोकर लगाता है, हमें ठेस देता है, हमारे बच्चे को भी देता है, ये आपको ज़रूर सोचना है। और जहाँ हमने बच्चे को ये सिखा दिया कि हार से हारो मत, हार को हराओ, वहाँ वो ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में नहीं हारेगा। उसे ये सिखाओ कि गलतियों को अपना गुरु बनाओ, बार बार गलती मत करो, लेकिन जो एक बार गलती हो गई है उसे अपना गुरु बनाओ और आगे बढ़ो, और आप पूरी ताकत से आगे बढ़ो और आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी को जियोगे। और मेरा ख्याल से जिस माँ बाप ने या जिस बच्चे ने, जिस इंसान ने हार को हराना सीख लिया, गलतियों को अपना गुरु बना लिया, वो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं आ सकता। किताबी शिक्षा तो हम सभी दे देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में आप हारोगे नहीं, हार को हराओगे। गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा परिवार आपके साथ है, आप लोगों की सुनो मत। एक कहानी थी मेंढक की कि कुएं के मेंढक जो होते हैं, एक उनमें एक बहरा मेंढक होता है, एक बहरा मेंढक होता है जो कुएं के मेंढकों की आवाज़ नहीं सुनता और ऊपर चढ़ता रहता है। वो उसको कहते हैं नहीं बाहर मत जा, तू गिर जाएगा। वो फिर भी ऊपर चढ़ता रहता है और आखिरकार वो उस कुएं से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहरा था, उसने दूसरों की नहीं सुनी। तो बच्चों को बाहर के लोगों की परवाह मत कीजिए, समाज की परवाह मत कीजिए। अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो दुनिया का कोई इंसान आपका बच्चा वापस नहीं ला के दे सकता। बातें सभी कर लेते हैं, लेकिन उस समय आपके साथ कोई नहीं होगा। आके सांत्वना दे के चले जाएंगे, रो के 2 आंसू चले जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा चला गया ये किसी को नहीं दिखाई देगा, कोई आपका बच्चा वापस ला के नहीं देगा। तो आप अपने बच्चों को स्वयं सुरक्षित कीजिए, अपने आगे भविष्य को सुरक्षित कीजिए। अगर आपका भविष्य सुरक्षित है तभी सब कुछ सुरक्षित है। अरे छोटे बच्चे क्या, बड़े बड़े इंसान जो हैं डिप्रेशन से में आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन में हार का सामना किया ही नहीं, उनको हारने दिया ही नहीं गया। अगर कभी हारते हो, मतलब अच्छा है कि आपका बच्चा नहीं हारता, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में हर इंसान के आगे फेलियर आता है। तो जब वो बचपन में ही फेलियर का सामना करना सीख जाता है तो वो ज़िंदगी के इम्तिहान में कभी कभी फेल नहीं हो सकता। वो इंसान कभी आत्महत्या की नहीं सोच सकता जो अंदर से दृढ़ मजबूत हो। दृढ़ता अंदर और बाहर दोनों होनी चाहिए। आपका बच्चा गिरता है, आप उसको उल्टा मार दो, थप्पड़ लगा के ये कह दिए कि तो और गिर और चल और ऐसे भाग, लेकिन जब तक वो भागेगा नहीं, उसको वो दर्द खुद महसूस नहीं होगा, तब तक वो कैसे संभलना सीखेगा, कैसे सीखेगा कि मुझे इस तरह से नहीं भागना, मुझे ऐसे चलना है। आप पहले ही बच्चे के मन में डर बैठा दो, बच्चा भागने से पहले 20 बार सोचेगा कि मेरी माँ मुझे मारेगी। अरे उस मार से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी की जो मार मारेगी उस समय वो रोएगा कि मेरी माँ ने मुझे क्यों नहीं सिखाया मुझे चलना, आज मैं इस लायक होता तो मैं आज दुनिया का सामना कर सकता था। बाद में बच्चे माँ बाप को ही कोसते हैं फिर। तो हमें अपने बच्चों को बढ़ाने का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। तो आइए हम मिलके ये पढ़ लेते हैं कि हम अपने बच्चों की मनस्थिति को समझेंगे, उन्हें हारना नहीं सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि हार को हराओ, गलतियों को गुरु बनाओ और अपने जीवन को खूब आगे सक्सेसफुल बनाओ, तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। कोई दो राहे नहीं इसमें कि जो गलतियों को गुरु बनाता है और हार को हराता है वो ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में नहीं हारता। मुझे उम्मीद है आप सब मेरी बात को समझेंगे
और इस पर गौर करेंगे। नमस्कार।